स्वाहा तत्सवितुर्वरुणं भर्गो देवस्य धीमहि प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। कर्पूरगौरं कृतोत्तरं संसारभूषणं सदा वसन्तं हृदयं वाणीशयतं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्कार दोस्तों, अभी हमने पिछले एपिसोड में कथा का श्रवण किया था कि राजा प्रताप भान ने अपनी भुजाओं के बल पर सारे संसार को जीत लिया और सारे राजाओं पर एक कर लगा करके, टैक्स लगा करके और उनको उनके राज्य वापस कर दिए। उनसे मतलब टैक्स चाहिए होता है। तो हम पहुंचे थे बालकांड की दोहा संख्या 154 तक। दोहा संख्या 154 है कि स्वस विश्व कर बाहुबल और निजपुर कीन है प्रवेश, अर्थ धर्म काम आदि सुख सेवई समय नरेशु। यानी संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से बस में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुखों का समयानुसार सेवन करता था। भूप प्रताप भानु बल पाई, काम धेनु भय भूमि सुहाई, और सब दुख बरजित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर, कामधेनु यानी मनचाही वस्तु देने वाली हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार से दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। और सचिव धर्म रुचि हरि पद प्रीति, नृपोहित हेतु सिखवो नित नीति, गोर सुर संत पितर महि देवा, करें सदा नृप सब कै सेवा। धर्म रुचि मंत्री का श्रीहरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता रहता था। और भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करई सादर सुख माने, दिन प्रतिदेय विविधि विधि दाना, सुनई शास्त्र बर वेद पुराना। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन उनके प्रकार के दान, अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था। और नाना बापी कूप तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा, विप्र भवन सुर भवन सुहाए, और सब तीर्थन विचित्र बनाए। उसने बहुत सी बावलियां, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियां, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर और तीर्थ बनवाए। जह लग कहे पुराण श्रुत, एक एक सब जाग, बार बार सहस्र सहस्र नृप किए सहते अनुराग। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। और हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना, करई जे धर्म कर्म मन बानी, और वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। राजा के हृदय में किसी फल की कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। ये राजा प्रताप भानु की बात हो रही है। वह ज्ञानी राजा कर्म मन और वाणी से कुछ भी धर्म करता था। सब भगवान वासुदेव के अर्पित करता था।
और चढ़ बारी बाजी बार एक राजा, मृग आकर सब साजी समाजा। विंध्याचल गभीर मन गयऊ, मृग पुनीत बहुमारत भयऊ। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण वाले, राजाओं का शौक होता शिकार करना। और फेरत विपिन नृप दीख बराहू, जनु बन दुर्युस सही ग्रसिराहू। बड़ी विदु नहीं समात मुख माही, मनहु क्रोध बस उगलित नाही। राजा ने वन में फिरते हुए एक शुअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर मुंह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं था और मानो क्रोधवश वह उसे उगलता नहीं था। जो शुअर के दांत निकले होते हैं तो वो चंद्रमा की तरह दिख रहे थे। और कोल कराल दसन छवि गाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई। और घुर घुरात है आरों पाए, चकित बिलोकत कान उठाए। यह तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई, इधर इसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नील महीधर शिखर सम देखी विशाल बराहु, चपर चले है शटुक नृप हाँ कि न होई निवाहु। सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते हैं सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोले सब संतों की जय। अब हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं और इसके आगे देखिए क्या होता है। राजा जंगल में है, सुअर सामने है और आगे के एपिसोड में सुनेंगे कि आगे कथा का क्या हुआ। और एक्चुअली हमारी कथा 2-3 दिन लेट हो गई, एपिसोड नहीं आ सका, मैं चूँकि बाहर गया हुआ था। तो अब आपको निरंतर सुबह 7 बजे कथा मिलेगी और कथा न मिल पाने के कारण 2-3 दिन की उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और आपसे आग्रह करता हूँ कि कथा का श्रवण करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जय श्री राम।